सदर आसिफ अली जरदारी का गुज़िश्ता रात चीनी सफारत खाने का गैर एलानी दौरा। सिफारती ज़राए के मुताबिक सदर ने दौरा इस्लामाबाद में 4 मुल्की मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद दौरा किया। सदारती तर्जुमान का कहना है कि किसी भी किस्म के दौरे या मुलाकात के होने या न होने से मुताल्लिक़ तरदीद या तस्दीक से गुरेज। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कल चीन का दौरा करेंगे। इसहाक़ डार ये दौरा चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की दावत पर कर रहे हैं, जिसके दौरान इलाक़ाई सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और बाहमी दिलचस्पी के आलमी उमूर पर बातचीत होगी। तर्जुमान का कहना है कि इसहाक़ डार हेयरलाइन शोल्डर फ्रैक्चर और डॉक्टर्स के आराम के मशवरे के बावजूद चीन का दौरा करेंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें। सदर जरदारी की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफ़ाक़ी वज़रा आला, अस्करी क़यादत और वज़राए आला की शिरकत भी मुतवक्के। इजलास में ईरान, अमरीका, इसराइल जंग और अब तक की पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। खलीजी ममालिक पर हमलों से पैदा सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। किफ़ायत, शियारी पॉलिसी और इक़दामात पर अमल दरामद का भी जायज़ा लिया जाएगा। मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर को सब्सिडी देने से मुताल्लिक़ फ़ैसले भी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बहरान के बावजूद बरवक्त फैसलों की बदौलत ईंधन की फराहमी में किसी किस्म का तातुल नहीं आने दिया। मौजूदा हालात में कुर्बानी का सिलसिला हुकूमती अखराजात में कटौती से किया। मुल्क में मौजूदा ज़खायर और अवामी रिलीफ के इक़दाम पर जायज़ा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कमज़ोर और मुतवस्सित तबके के लोगों को मज़ीद रिलीफ फराहम करने के लिए कोशिश हैं। मुश्किल की इस घड़ी में मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। डिजिटल निज़ाम बरूए कार लाते हुए अवामी रिलीफ के इक़दाम आम आदमी तक पहुँचाएंगे। ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी सिफारती महाज पर पाकिस्तान भरपूर कोशिशें कर रहा है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के ईंधन बचत इक़दाम पर अमल दरामद और सादगी मुहिम पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई। आइंदा के लाएअमल पर तजावीज़ और मौजूदा स्टॉक पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क भर में हफ्ते और इतवार को लॉकडाउन या शटडाउन का फैसला किया जा रहा है। इस फैसले से कारोबारी तबके को नुकसान होगा। कोई भी फैसला करने से पहले स्टेक होल्डर से मशावरत की जाए। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमाओं का कहना है कि एक्सपोर्ट, लोकल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और दीगर शोबे वीकेंड से मुंसलिक हैं। अगर मईशत को तरजीह देनी है तो हर हाल में कारोबार खोला जाए। एहसन तनवीर का कहना है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं देंगे तो हम कारोबार ही नहीं कर सकेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान बामानी मुज़ाकरात की मेज़बानी और सहूलतकारी को अपने लिए एज़ाज़ समझेगा। ईरान और अमरीका दोनों ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़रा ने भी मसले के हल के लिए बातचीत के आगाज़ को सराहा। चीन और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान के किरदार की हिमायत की। इसहाक़ डार ने वज़राए ख़ारजा इजलास से मुताल्लिक़ मीडिया को बताया कि सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा ने इत्तेफ़ाक़ किया कि जंग जल्द ख़त्म होनी चाहिए। We've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good, moving along very nicely, and we are negotiating with them directly and indirectly. We have emissaries, but we also are dealing directly, and as you know, they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान के जरिए पेशरफ्त हो रही है। ईरान के साथ डील जल्द हो सकती है। ईरान ने पाकिस्तानी परचम बरदार 20 जहाज़ों को हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान का तेल कब्जे में ले सकता है, खार जजीरे पर कब्जा कर सकता है। अमरीकी फ़ौज ने ईरान में हाई वैल्यू अहदाफ तबाह कर दिए हैं।
ईरान ने अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तजदीद कर दी। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई ने कहा कि अमेरिका के साथ बराह रास्त बातचीत नहीं हुई, पैगामात सालिसों के जरिए पहुँचाए गए। ईरान को भेजी गई तजावीज़ ज़्यादातर गैर हकीकत पसंदाना, गैर माकूल और हद से बढ़ी हुई थी। इलाकाई ममालिक की अमन की कोशिश खुशाइंद है, ताहम सूरत हाल को हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना ज़रूरी है। अमरीकी सदर के ईरानी तेल पर कब्जे का बयान और आबनाए हरमुज के बाद बाब अल मंदब की बंदिश का खौफ। ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत 3% से जायद इजाफे के बाद $116 से ऊपर चली गई। WTI 2.5% बढ़कर $102 फी बैरल हो गया। एशिया कैपिटल मार्केट में शदीद मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में अब से थोड़ी देर पहले 3% की गिरावट। 4,600 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,47,000 पर देखा गया। जापान के निकाई, जनूबी कोरिया के कॉस्पी मार्केट में 3% नीचे आ गए। भारत की निफ्टी 50 और मुंबई सेंसेक्स 1.5% गिरी। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.87% कम हुआ। ईरान की बिजली की तनसीबात पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद मुअत्तल होने वाली बिजली बहाल कर दी गई। हमलों में ईरानी सूबे अल-बर्ज और तेहरान में बिजली के ग्रिड मुतासिर हुए थे। इसराइली फौज का तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। कहा गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 40 असलहा साजी और तहकीकाती मराकज़ पर हमले किए। IAEA ने 27 मार्च को खंदक जौहरी प्लांट पर हमले में नुकसानात की तस्दीक कर दी। कहा प्लांट अब गैर फ़ाल है। दौरान इनक़लाब की बहरिया के कमांडर अली रज़ा तंगसीरी की शहादत की तस्दीक। कमांडर अली रज़ा 26 मार्च को इसराइली हमले में शदीद ज़ख्मी थे। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमलों की 86वीं लहर दाग दी। हैफा ऑयल रिफाइनरी को एक बार फिर निशाना बनाया। हमले के बाद रिफाइनरी में आग भड़क उठी, धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। सनअती जोन में इसराइल की केमिकल फैक्ट्री भी निशाना। तलअबीब पर मिसाइल हमले के बायस इसराइली पार्लियामेंट का इजलास मुअख्खर। इसराइली फौज की ईरान जंग के आगाज से 261 फौजी जख्मी होने की तस्दीक। हलाकतों की तादाद जाहिर नहीं की। ईरानी अदलिया ने अपोजिशन ग्रुप से ताल्लुक और हमलों की मनसूबाबंदी के इल्जाम में 2 अफराद को सजाए मौत दे दी। कहा दोनों अफराद तेहरान में देसी साख्ता लॉन्चर डिवाइसेस के जरिए मुसल्लह हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। ईरान का बिजली तनसीबात पर हमलों पर जवाबी वार। कुवैत के पावर और डीसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया। हमले में एक भारतीय कारकुन हलाक। कतर की हमलों की मजम्मत। नाकाबिल कबूल करार दिया। कतरी वजारत खारजा का ईरान से कार्रवाइयाँ फौरी रोकने का मुतालबा। बहरीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात में ड्रोन और मिसाइल हमले। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक गुज़िश्ता चंद घंटों में 5 ड्रोन मार गिराए। पासदारान इनक़लाब के मुताबिक हमलों में बोइंग E-3 जासूसी तैयारा ड्रोन से तबाह किया। ईरानी खबर एजेंसी ने बहरीन के ईसा एयरबेस पर अमरीकी असासों के नुकसानात की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। हमले में अमरीकी बहरिया के P-8 तैयारे के हैंगर समेत कई नुकसानात, कई तनसीबात और इमारतों को नुकसान पहुंचा। सदर ट्रंप का ईरान से 1000 पाउंड यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए फौजी ऑपरेशन पर गौर। अमरीकी अखबार का दावा कि ट्रंप ने अपने मुशीरों पर जोर दिया है कि ईरान पर दबाव डालें कि मवाद जंग खत्म करने की शर्त के तौर पर अमरीका के हवाले करे। व्हाइट हाउस का कहना है कि पेंटागन का काम तैयारियां करना है ताकि कमांडर इन चीफ्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन हों। इसका मतलब ये नहीं कि सदर ने फैसला किया है। अमरीका पहले भी 1994 में कजाकिस्तान और 1998 में जॉर्जिया से यूरेनियम निकाल चुका है। 28 फरवरी से अमरीकी और इसराइली हमले शुरू होने के बाद से ईरान की तेल की फरोख्त और मुनाफा दोगुना हो गया। हो सकता है कि मैदान जंग में ईरान को ज़्यादा कामयाबी न मिल रही हो, लेकिन ईरान तवानाई की जंग जीत रहा है। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के दिफाई उमूर के मुदीर शशानिक जोशी का तबसरा। कहा ईरानी तेल की मंजिल तकरीबन हमेशा ही चीन होती है, जो ईरानी तेल का 90% खरीदता है। वज़ीर ख़ज़ाना के मुशीर
खुर्रम चौधरी का कहना है कि मार्च और अप्रैल के लिए मुल्क में तेल का काफ़ी ज़ख़ीरा मौजूद है। पेट्रोलियम मसनूआत का स्टॉक बढ़कर 4 हफ्तों का हो गया है। ईरान हमारे जहाज़ भी तरजीही बुनियादों पर छोड़ रहा है। जियो से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत ने गैर ज़रूरी अखराजात कम करके पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखने के लिए ₹1.25 अरब की सपोर्ट दी। किफ़ायत शारी में भी अवाम साथ दें। बरतानिया और रूस के दरमियान सिफारती कशीदगी में इजाफा। रूस की वजारत खारजा ने बरतानिया के नाज़िमुल उमूर को तलब कर लिया। जासूसी के इल्ज़ाम में बरतानवी सफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। बरतानवी सफारतकार को 2 हफ्तों में रूस छोड़ना होगा। रूसी सिक्योरिटी इदारे के मुताबिक बरतानवी सफारतकार ने रूस की मईशत से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करने की कोशिश की। जासूसी के शवाहिद भी मिले। बरतानिया ने रूस के कई तिजारती बहरी जहाज़ों को भी रोक लिया था। आलमी तंजीमों का दबाव या सिर्फ दिखावा। अमरीकी चैनल की टीम पर हमले के बाद इसराइली आर्मी चीफ ने गजा के मगरबी किनारे में तैनात रिजर्व फौजी बटालियन को मुअत्तल कर दिया। अमरीकी मीडिया टीम इसराइली गैर कानूनी काबिज़ीन की फ़लस्तीनी बस्ती पर कब्जे की कवरेज में मसरूफ़ थी कि इसराइली फौजी ने मीडिया टीम को हिरासत में लेकर तशद्दुद का निशाना बनाया। फोटो जर्नलिस्ट का कैमरा तोड़ दिया था। उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा के कत्ल के तमाम मुल्ज़िमान बरी। दादू मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालती फैसले पर मुल्ज़िमान खुश। अपने इलाके में हवाई फायरिंग की केस की मुद्दई उम्मे रुबाब का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का ऐलान। जनवरी 2018 में मेहड़ में इरम रुबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। 8 बरस पुराने मुकदमे में 2 अरकान असेंबली समेत 8 मुल्ज़िमान नामजद थे। मक़तूलिन के वरसा के मुताबिक तीनों अफराद को मेहड़ में सरदारी निज़ाम के खिलाफ तमन्दार काउंसिल बनाने पर निशाना बनाया गया। मुकदमे को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में शहर फिरोज सखर, मीरपुर माथिल और बाद में सेशन कोर्ट दादू मुंतकिल किया गया। मार्च के इख्तिताम पर भी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी। जिला ज़ियारत में झालाबारी से चेरी, खुबानी, आड़ू के बागात और फसलों को नुकसान पहुंचा। मौसम फिर सर्द हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश। मरी में भी तेज़ बारिश। मुजफ्फराबाद और बाग समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश। वादी नीलम में बारिश से बिजली का निज़ाम मुतासर। नतीनाला में तग़ियानी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मजबूत मगरबी हवाओं का सिस्टम 1 अप्रैल से मुल्क पर असर अंदाज होगा। कराची में 2 और 3 अप्रैल को बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश वक्फे से जारी। मकान की छतियाँ और दीवारें गिरने के वाक़यात में बच्चों और ख़वातीन समेत 15 अफराद जाँ बहक, 40 से ज़ायद ज़ख्मी। एबटाबाद में मकान की छत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 अफराद, बन्नू में 2 दिनों में 8 अफराद और कोहाट में कच्चे मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हुए। पेशावर में गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मार्च के आखिर में भी स्वात में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बरकरार है। कराची के इलाके क्लिफ्टन में जमजमा पार्क से मुत्तसिल सुपर स्टोर में लगी आग पर अब तक काबू न पाया जा सका। 12 फायर टेंडर्स, 2 वाटर बाजर्स, 1 स्नॉकल की मदद से आग बुझाने की कोशिशें जारी। डायरेक्टर रेस्क्यू 1122 का कहना है कि कॉस्मेटिक्स और दीगर सामान के बायस आग बुझाने में मुश्किलात हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। स्टोर का कोई मुलाजिम अंदर मौजूद नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का डिफेंस में वाक़ निजी सुपर स्टोर में लगने वाली आग बुझाने के काम का जायजा। कहा ये इलाका कैंटोनमेंट बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम आता है। यहाँ फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था। मेयर कराची ने लियारी में मिर्ज़ा आदम खान रोड का संग बुनियाद भी रख दिया। कहा मास्टर प्लान के जरिए कराची में डेवलपमेंट की जा रही है। 5 अरब की लागत से लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के पहले फेज़ का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत से चीनी बरामद करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन चौधरी ज़का अशरफ का कहना है कि मुल्क में 77 लाख टन चीनी मौजूद है। मुल्क में चीनी की मकदार सरप्लस है। पाकिस्तान खलीजी ममालिक को चीनी बरामद करके भारी ज़र मुबादला कमा सकता है। चौधरी ज़का अशरफ ने कहा कि शुगर इंडस्ट्री बगैर इजाफी सरमायाकारी के सालाना 12 मिलियन मीट्रिक टन चीनी पैदा कर सकती है। पाकिस्तान चीनी की बरामदात से 4 अरब अमरीकी डॉलर कमा सकता है।
पंजाब में तमाम तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे। हफ्ते में 5 दिन फिजिकल क्लासेस होंगी। हफ्ते में 4 दिन खोलने वाला नोटिफिकेशन जारी है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का ऐलान। कहा, ऑनलाइन क्लासेस की तरफ नहीं जा रहे। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में मामूल के मुताबिक 5 रोज़ तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। कराची के इलाके सोलागोट में गुज़श्ता रोज़ लापता होने वाला बच्चे की लाश गटर से मिल गई। पुलिस का कहना है कि 3 साल एहसन दोस्तों के साथ खेलते हुए गटर में गिर गया था। जिला खैबर की फ्रंटियर रोड पर जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, 5 अफराद जान बहक, 2 जख्मी हो गए। कराची में रवां साल मंकी पॉक्स का पहला मुश्तबा केस रिपोर्ट अस्पताल मुंतकिल। महकमा सेहत के ज़राए के मुताबिक एम पॉक्स से मुतासरा शख्स बैरून मुल्क से आया था। रवां साल मुख्तलिफ अस्पतालों में एम पॉक्स के मुतअद्दिद मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने ईरान में पाकिस्तानी समुद्री कारकुनों, जहाज़ों पर काम करने वालों के लिए हिदायत जारी कर दी। सिफारत खाने ने कहा कि वतन वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी कानूनी और मुआहिदाती तकाजे जल्द मुकम्मल करें। किसी भी किस्म की मदद के लिए पाकिस्तानी सिफारत खाना तेहरान से फौरी राब्ता किया जाए। ज़ाहिदान में पाकिस्तानी काउंसिल खाने ने भी हंगामी राब्ता नंबर जारी कर दिया है। इसराइल अमेरिका को फौजी अड्डे कायम करने की पेशकश करेगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल में मुस्तकिल अमरीकी फ़ौजी अड्डा मौजूद नहीं। अमरीका के बड़े अड्डे खलीजी ममालिक में कायम हैं। मशरिक़ वस्ता से अमरीकी अड्डे इसराइल मुंतकिल करने की तजवीज़ है। नए फ़ौजी कॉम्प्लेक्स बनाने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। अमरीकी फ़ौजी निज़ाम और रेडार इसराइल में फ़आल हैं। इसराइल के बैरूत के जनूबी मुज़ाफ़ाती इलाकों पर फ़ज़ाई हमले। लेबनानी मीडिया के मुताबिक हमले में एक शख्स जान बहक, कई ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने दावा किया कि बैरूत के जनूबी इलाकों में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर टैंक शिकन और ड्रोन से हमले। इसराइली फ़ौज के हमलों में 6 फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की तस्दीक। कहा, 2 फ़ौजियों की हालत तशवीशनाक है। खाम तेल से लदा रूस का बहरी जहाज क्यूबा पहुंच गया। अमेरिका ने रूसी ऑयल टैंकर को क्यूबा पहुंचने की इजाज़त दे दी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक इक़दाम को क्यूबा के तेल पर आयद अमेरिकी पाबंदियों में नरमी के तौर पर देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ का मुल्क में ईंधन की कीमतों में कमी के लिए फ्यूल एक्साइज टैक्स आधा करने का ऐलान। ये कमी 3 माह के लिए होगी ताकि आवाम पर बढ़ते अखराजात का बोझ कम किया जा सके। ऑस्ट्रेलियाई काबीना में नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी प्लान भी मंजूर कर लिया, जिसके तहत हैवी व्हीकल के लिए रोड यूजर चार्ज भी 3 माह के लिए सिफर करने का फैसला किया गया है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC में भी जियो न्यूज़ की धूम। BBC के ब्रॉडकास्टर हारून रशीद के प्रोग्राम में मेज़बान और मेहमान ने जियो न्यूज़ की पसंदीदगी से मुतालिक अपने जज्बात से आगाह किया। और साथ में जब मैंने रिसर्च की कि श्रेया घोषाल जैसी कमाल की खूबसूरत आवाज़ पड़ोसी मुल्क की, उन्होंने भी तेरा वो प्यार गाया हुआ। तो फिल्म कर रहे थे हम लोग बेसिकली फैसल और बिलाल जो स्ट्रिंग्स में हैं, तो वो उनको एक फिल्म मिली, तो वो उन्होंने कहा कि इसका आप करो। तो मुझे कहा कि तुम इंडिया जाओगे, मैंने कहा क्यों नहीं जाऊंगा यार, और वो श्रेया से गवाऊंगा, मैंने कहा क्यों नहीं गवाऊंगा यार। वो बहुत अच्छा गाती थी और वो नई आई थी इंडस्ट्री में उस वक्त। आप गाने सुने रिकॉर्डेड, आप टीवी पे सुने, वो मजा नहीं आएगा श्रेया को जो आप सामने बैठ के श्रेया गा रहे थे। गुलकार आसिम अजहर और मोमिना मुस्तहसन का मशहूर गाना तेरा वो प्यार असल में सबसे पहले 2007 में भारतीय गुलकारा श्रेया घोषाल की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। मशहूर मौसीक़ार और कंपोज़र शुजा हैदर ने जीएनयू से बात करते हुए बताया कि उस वक्त उनका भारत आना जाना रहता था। जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो श्रेया म्यूज़िक इंडस्ट्री में नई थी और उनकी आवाज़ आज से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। फिल्म डोंकी किंग के बारे में बात करते हुए शुजा हैदर ने कहा, उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इस फिल्म के लिए गाया गया गाना लोगों में इतना ज़्यादा मकबूल हो जाएगा। होगी बिल्ली खाला, अंदर होगा वजीर आला, लूमड़ी भी सफीर होगी। खोटा 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 लग रही डोंकी राजा
और अदाकार शान शाहिद की एक्शन फिल्म बुल्ला की कामयाबी का सफर जारी। फिल्म का रिलीज के पहले हफ्ते में मजमूई तौर पर 15 करोड़ 29 लाख रुपए का बिजनेस। दूसरे हफ्तों में भी सिनेमाघरों में फिल्म भीने का रश। बुल्ला को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है।